हाय एवरीवन, वेलकम टू समझो लर्निंग। दिस इज रोहित डागर। एक बहुत ही कॉमन क्वेरी जो कि मैं पिछले काफ़ी सालों से सुनता आ रहा हूँ, देखता आ रहा हूँ, और अभी जैसे एग्जाम नज़दीक आने लगता है तो ये क्वेरी बहुत फ्रीक्वेंटली मेरे पास आती है। दिस इज अ क्वेश्चन वेर यू गाइस आस्क कि हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के एग्जाम में। 100 क्वेश्चन आप पेपर 1 में अटेम्प्ट करते हो, जिसके बेसिस पे कट ऑफ डिक्लेयर होती है, तो वहाँ पे कितना अटेम्प्ट करें ताकि हमारा स्कोर ठीक ठाक आ जाए। इस क्वेरी को इस वीडियो में एड्रेस करते हैं बिकॉज इतनी कॉमन क्वेरी है, इतने ज़्यादा लोग पूछते हैं, सबको मैं सेम तरीके से बताता हूँ। तो आई थॉट एक वीडियो बना देते हैं सो दैट मोर पीपल कैन अंडरस्टैंड हाउ दिस सिंपल पैरामीटर में बी बेनिफिशियल फॉर यू। एक बहुत ही सिंपल पैरामीटर बताऊंगा जिससे कि आप अपने आप जज कर सको, बिकॉज ये वन वे कम्युनिकेशन है। मुझे पता नहीं चल पाएगा कि आपकी प्रिपरेशन लेवल्स कैसे हैं जब तक हम क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करते ओवर इंस्टाग्राम। लेकिन यहाँ पर एक वीडियो के मीडियम से आई वुड ट्राई टू टेल यू दिस पैरामीटर, जिसके बेसिस पे यू कैन सेल्फ असेस एंड अंडरस्टैंड कि आपका अटेम्प्ट कितना होना चाहिए इन द अपकमिंग एग्जाम। और ये सभी एग्जाम्स के लिए वैलिड है जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग चलती हो। देखो, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का पूरा तरीका आप जानते हो, किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट होता है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 पेपर होते हैं सुबह शाम को। पहला पेपर होता है पेपर 1 जनरल स्टडीज़ के जो सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसमें दूसरा पेपर दोपहर में जो होता है वो सी सेट का होता है। सी सेट में आपको 33% स्कोर लेके आना होता है। 2.5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर। 80 क्वेश्चन 200 मार्क्स, जिसमें से आपको 33% 66 मार्क्स स्कोर लेके आना है टू क्लियर दैट एग्जाम, वो पर्टिकुलर पेपर को क्लियर करने के लिए। जो सेकंड पेपर क्लियर कर लेते हैं उनका पेपर 1 इवैल्यूएट होता है। पेपर 1 में 100 क्वेश्चन जाते हैं जनरल स्टडीज़ के, 200 मार्क्स, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, और हर एक गलत अटेम्प्ट के लिए आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग पेनल्टी लगती है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, गलत कर दोगे तो 0.66 मार्क्स की पेनल्टी आपको लग जाएगी। अब ये जो 0.66 मार्क्स की पेनल्टी है ये काफ़ी ट्रिकी हो जाती है, बिकॉज टोटल जो आपका अटेम्प्ट है वो इस बात को ध्यान में रख के होना चाहिए कि कुछ क्वेश्चंस गलत भी होंगे। तो ओवरऑल कट ऑफ की रेंज में आपको आने के लिए कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए ये हम डिस्कस करेंगे। राइट, सो यूपीएससी सिविल सर्विसेज पेपर 1 में, प्रीलिम्स के पेपर में आपको किस तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, कितना काउंट रखना है, दिस डिपेंड्स ऑन योर एक्यूरेसी। और ये एक्यूरेसी आप कैसे जज करोगे? बेस्ड ऑन दी मॉक टेस्ट दैट यू हैव गिवन ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स। वहाँ पर जनरली आपकी एक्यूरेसी क्या रहती है उसके अकॉर्डिंगली आप जज करोगे। अब अगर आपने कोई अच्छी टेस्ट सीरीज को फॉलो किया होगा ऑनलाइन, तो आपको प्रॉपर ग्राफ्स मिलेंगे, प्रॉपर चार्ट्स मिलेंगे, आपकी एक्यूरेसी अक्रॉस टाइम आपको मिलेगी। यू वुड अंडरस्टैंड कि आपका ग्राफ कैसा चल रहा है, जनरली आपकी एक्यूरेसी कैसी रहती है। अगर आपने मार्केट से फोटोकॉपीड मटेरियल लिया होगा और उस पर आप अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। यू वुड हैव टू कैलकुलेट योर एक्यूरेसी और उसको प्लॉट कर लो टू गेट एन आइडिया कि आप किस रेंज में लाई करते हो। देखो, यूपीएससी की जो कट ऑफ है वो जनरली 95 टू 115 मार्क्स रहती है। हम 5-5 मार्क्स एक्स्ट्रा ले लेते हैं। हम चाहते हैं कि हम 100 टू 120 की रेंज को तो डेफिनेटली अचीव करें, उससे ऊपर ही जाएं, इससे नीचे ना रहें। 100 टू 120 मार्क्स लाने का मतलब है कि आपका जो स्कोर है वो 50% टू 60% की रेंज में लाई करता है। दिस इज सिंपल। आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल कैटेगरी। जो बाकी कैटेगरीज हैं वो इसी के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा स्केल डाउन कर लेना, तो उससे आपको पूरा फॉर्मूला और उसके अकॉर्डिंगली अपने टारगेट्स समझ में आ जाएंगे। मेन हमारा फोकस उस फॉर्मूला को डिस्कस करना है, उस पैरामीटर को डिस्कस करना है, जिसके अकॉर्डिंगली आपको अपने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जज करने हैं। अब देखो, अगर आपकी 100% एक्यूरेसी है, दैट्स डिनोटेड बाय ए, 100% ए, विच वुड मीन कि अगर आपने 50 से लेके 60 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए होंगे और आपकी 100% एक्यूरेसी है, जो भी अटेम्प्ट करते हो सही कर देते हो, तो आपको 50 टू 60 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने पड़ेंगे टू गेट 100 टू 120 मार्क्स। बट ये तो बहुत ही हाइपोथेटिकल केस है। किसकी 100% एक्यूरेसी होती है? दिस इज वेरी टफ टू अचीव। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि कोई डिसेंट अटेम्प्ट अपना करता हो और उसकी 100% एक्यूरेसी हो। कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं एग्जाम में, चाहे वो सिली मिस्टेक्स हो, चाहे वो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स गलत समझ लिए हो, कुछ भी हो, थोड़ी बहुत गलतियां होंगी, उससे डरना नहीं है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है, लेट्स से कि 90% एक्यूरेसी की रेंज ले लेते हैं। वो तो कुछ भी सकता है, 92% भी हो सकता है, 85% भी हो सकता है, 90% की रेंज लेके चलते हैं। इसके लिए यू विल हैव टू अटेम्प्ट अबाउट 57 टू 69 क्वेश्चंस टू एंश्योर कि आप 100 टू 120 मार्क्स की रेंज में रहो। अगर आप 80% एक्यूरेसी रखते हो तो उसके लिए आपको 68 टू 81 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। और सिमिलरली अगर आप 70% की एक्यूरेसी में लाई करते हो तो आपको 83 टू 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे टू एंश्योर दैट यू लाई इन द रेंज ऑफ 100 टू 120 मार्क्स इन पेपर 1 ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम। अब आप बोलोगे कि आपने कैसे कैलकुलेट किया, या जिनको अलग एक्यूरेसी के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना है वो कैसे करें। आई वुड गिव यू सिंपल फॉर्मूला जिसके अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक्यूरेसी को हम ए मान लेते हैं। ए वुड बी एक्यूरेसी और उसके साथ साथ
x would be the total number of questions that you are attempting, total attempt। अब ये total number of questions that you attempt could be 60, 70, 75, 80, 90 कुछ भी हो सकता है, और हमें ये x समझना है कि 120 के स्कोर को अचीव करने के लिए कितना x होना चाहिए। The formula, a very simple formula would be कि the accuracy divided by 100 into total number of questions that you would attempt into 2 marks, जो कि हर क्वेश्चन के लिए होगा, माइनस जो नेगेटिव मार्किंग आप करोगे दैट वुड बी 100 माइनस ए, कि अगर आपकी एक्यूरेसी 80% थी तो 100 माइनस ए वुड बी 20% जो आप गलत करोगे, डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स इंटू 2/3, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 2/3 होती है पर क्वेश्चन की, 0.66 मार्क्स ही तो होती है पेपर 1 में। पेपर 2 में जो सी सेट है वहाँ पे 0.83 मार्क्स होती है, बट वहाँ तो हमें 66 मार्क्स ही लाने। इसको आप बोलोगे इक्वल्स टू 120 या 130 या 110, जो आप टोटल नंबर ऑफ मार्क्स लाना चाहते हो उसको आप राइट हैंड साइड में रख लोगे। अब इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका x निकल के आ जाएगा, प्रोवाइडेड दैट यू नो a, एक्यूरेसी आपको अपनी पता है 60%, 70%, 80%, 90% या उसके बीच में कहीं अप्लाई कर रही है, उसके अकॉर्डिंगली आप x निकाल दोगे, दैट इज टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट यू सपोज टू अटेम्प्ट। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ, 90% का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 90/100 a/100 जो हमने किया था इंटू एक्स इंटू 2 माइनस 100 माइनस 90 वुड बी 10/100 इंटू एक्स इंटू 2/3। दिस हैज़ टू बी इक्वल टू 120 मार्क्स जो हमारा टारगेट है। तो ओवरऑल ये निकल के आएगा 52x/30 इज इक्वल टू 120। ये फाइनल इक्वेशन बनेगी। इससे आप x कैलकुलेट करोगे तो लगभग 69 क्वेश्चन निकल के आएगा, जो हमने रेंज 120 मार्क्स की यहाँ पर रखी हुई है। तो अगर आपको कैलकुलेट करना है यहाँ से करो, और अगर आप रेंज से समझना चाहते हो तो यहाँ से समझो। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पर एक लोअर रेंज है और उसके साथ साथ एक अपर रेंज है। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप लोअर रेंज जो कभी भी ब्रीच ना करो, बिकॉज उससे आप 100 मार्क्स को रीच ही नहीं कर पाओगे, आपके चांसेस काफ़ी लो रहेंगे। अपनी एक्यूरेसी के अकॉर्डिंगली जो आपकी लोअर लिमिट है उससे नीचे मत जाना। अपर लिमिट को आप ब्रीच कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आप बिना डेस्परेटली ट्राई करे, बिना तुक्का मारे, बिना ज़बरदस्ती गेस वर्क करे आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आप अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हो, पेपर इजी लग रहा है, आप 69 को क्रॉस कर गए हो विद 90% एक्यूरेसी, ठीक है आप 75 भी जाओ अगर आप आराम से कर पा रहे हो तो। अगर आप रेंज से थोड़ा सा पीछे रह गए हो या रेंज के अंदर भी हो और आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन जैसे बचे हुए हैं जहाँ पर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए हो, थोड़ा सा दिमाग लगाने पर आप एक और ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, तो उनको भी अटेम्प्ट करो। थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा बट वो अपनी रेंज के अकॉर्डिंगली लेना। अब एक और बात आ सकती है कि आपकी एक्यूरेसी जो आपने मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंगली देखी है, क्या वो वैलिड है? ये भी सवाल काफ़ी लोग करेंगे। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एग्ज़ाम को अगर हम एक मीटर पे देखें कि इजी पेपर आया या टफ पेपर आया, मॉक टेस्ट भी आपका ऐसा ही हो सकता है। यूपीएससी आपको कहीं बीच में दिखाई देगा, ना तो इजी होगा ना टफ होगा। दिस इज़ द यूपीएससी रेंज। आपके मॉक टेस्ट को भी इसी रेंज के आसपास रहना चाहिए। आइडियली अच्छी क्वालिटी के मॉक टेस्ट फॉलो करोगे तो वो इस रेंज के आसपास होंगे, ना तो बहुत ज़्यादा टफ पेपर देंगे आपको खुश करने के लिए कि आप मुश्किल क्वेश्चन नहीं कर पाए, सोल्यूशन में मिल गए और आप अननेसेसरली जो सिलेबस में है ही नहीं, जो एग्जाम में आता ही नहीं है, उसको आप प्रैक्टिस करने पर लगे हुए हो, या आपको खुश करने के लिए इतने ईजी क्वेश्चन दे दिए जिसमें आपको लग रहा है कि आपका स्कोर तो बड़ा अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, आप 10 लोगों को और रेकमेंड करोगे। ईजी को फॉलो करोगे या टफ को फॉलो करोगे, यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी स्क्यूड होगी, खराब होगी। अगर अच्छी क्वालिटी के मॉक टेस्ट को फॉलो करोगे तो वहां पर आपको आपकी सही रेंज मिलेगी एक्यूरेसी की, जिसकी बेसिस पे आप यूपीएससी के एक्चुअल एग्जाम में कुछ सोच के जा सकते हो कि आप किस रेंज में हो और आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। तो दिस विल ओनली वर्क इफ यू हैव अटेम्प्टेड गुड क्वालिटी मॉक टेस्ट। और एक चीज का ध्यान रखना, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतनी ही अच्छी एक्यूरेसी बनेगी, तो आखिरी के टाइम में रिवीजन अच्छा होना चाहिए। आई होप आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। बेसिकली आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपके पूरे साल में जो आपने मॉक टेस्ट दिए हैं, जो भी आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, ऑन एन एवरेज आपकी एक्यूरेसी क्या रही है, क्योंकि एक्यूरेसी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बेसिस पे आप सबकॉन्शियस में सोच के जाओगे कि कुछ चेंज नहीं हो जाएगा। जो आपकी पूरे साल एक्यूरेसी रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली लास्ट के 3 महीने में जो आपकी एक्यूरेसी रही है, लास्ट के 2.5 महीने में जो एक्यूरेसी रही है, वो ही आपके एग्जाम में रेप्लीकेट हो जाएगी, प्लस माइनस थोड़ा बहुत रहेगा बेस्ड ऑन कि आपने रिविजन कैसा किया है आखिरी के 1.5 महीने में। इसीलिए
एक टेस्ट सीरीज़ को प्रॉपरली फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जिसके बेसिस पे आप अपनी एक्यूरेसी का स्कोर रेगुलरली एसेस कर पाओ। काफ़ी लोग सोचते हैं कि मार्केट से फ़ोटोकॉपी टेस्ट सीरीज़ लेके आ जाएंगे, वहाँ पे टिक मार के देख लेंगे, उससे आपको मॉक टेस्ट तो अटेम्प्ट कर लेते हो, लेकिन गलतियाँ आइडेंटिफाई करना, ट्रबल स्पॉट्स आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। और एक ये भी समस्या है कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ बहुत सारी हैं मार्केट के अंदर। यू मस्ट वाइजली चूज़ कि सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज़ वो होगी जो कि आपको काफ़ी होलिस्टिक कवरेज देगी, हाई क्वालिटी क्वेश्चंस होंगे। और हाई क्वालिटी क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन बना दिया, बहुत इजी बना दिया आपको खुश करने के लिए। एक इजी पैरामीटर है, एक टफ है, उसके बीच में कहीं पे यूपीएससी लाई करता है विद अ मिक्सचर ऑफ ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इजी मीडियम डिफिकल्ट, बट ओवरऑल मीडियम टाइप का होता है। आप कट ऑफ से आइडिया लगा सकते हो, कट ऑफ 95, 100, 105, 110 इस रेंज में रहती है। रफली अबाउट 47.5 टू 57.5% ऑफ मार्क्स की रेंज में कट ऑफ रहती है फॉर पेपर 1। इसका मतलब है बहुत केयरफुली यूपीएससी पेपर को सेट करता है, तो आपको टेस्ट सीरीज भी वही फॉलो करनी है जो कि बहुत ही केयरफुली पेपर को सेट करते हो, रेगुलरली आपके साथ वीडियो डिस्कशंस करते हो, टेस्ट सीरीज को डिस्कस करके प्रॉपरली क्वेश्चंस को आपको थरली एक्सप्लेन करें कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था। मेंटर आपने जनरली देखा है कि मेंस के लिए होते हैं, प्रीलिम्स के भी मेंटर आप डिमांड किया करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी टेस्ट सीरीज में कि कोई मेंटर सिंपली आपकी रिपोर्ट देख के आपको बता सके कि आपकी कमी क्या है, कैसे आपको इंप्रूव करना है। बिकॉज प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाएगा, मेंस की मेंटरशिप पर क्या करोगे। तो इसलिए प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज जब भी आप चूज करो, यू शुड ऑल्सो लुक एट कि कोई ऐसा मेंटर है डेडिकेटेड जो कि आपको अपना स्कोर इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। काफी टेस्ट सीरीज ऐसा आपको नहीं देती हैं, ऑलमोस्ट कोई भी टेस्ट सीरीज ऐसा नहीं देती है, और यही गलतियों को देख के हम समझो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, दिस विल बी फॉर 2021 एंड 2022 स्टूडेंट्स। और एक चीज का ध्यान रखना, लास्ट के टाइम में रेगुलर रिविजन्स विल इंप्रूव योर एक्यूरेसी, विल इंश्योर दैट यू मूव इनटू अ बेटर ब्रैकेट जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सको। ऊपर की लिमिट को फ्लेक्सिबल रखो, नीचे की अपनी स्ट्रिक्ट रखो बेस्ड ऑन योर एक्यूरेसी, बस ये चीज ध्यान रखना। और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश मत करना आखिरी के 1 महीने में एग्जाम से पहले। ये हर एग्जाम के लिए वैलिड होता है। जो आपकी आदत बन गई है, अपनी एक्यूरेसी जो आपकी मेंटेन होती हुई आ रही है, जो आपका सिलेबस कवरेज, रिवीजन पैटर्न जो आदत बन गई है, उसी के अकॉर्डिंगली एक्चुअल एग्जाम में जाओ। एक्चुअल एग्जाम में कभी भी कुछ एक हट के नई तरीके से नहीं करना होता। जो आप एक्यूरेसी अपनी मेंटेन करते हुए आ रहे हो ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स, वो ही मॉक टेस्ट में रेप्लिकेट करना। अलग से कुछ नया मत करने लग जाना, वो बहुत ही डेंजरस होता है। उस केस में हमेशा एग्जाम में फेल हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। सो कंटिन्यू विद द फ्लो, बी कॉन्फिडेंट, गिव इट योर बेस्ट शॉट एंड डेफिनेटली यू विल सेल थ्रू। राइट, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। कोई भी अगर आपको डाउट है, यू नो माई इंस्टाग्राम ID, मैसेज मी देयर, विल हेल्प यू। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।